Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2 other classes. I hope you all will be fine. I am very excited to announce that class 9th physics is starting from today onwards. So let's start this session with a motivational quote. Yesterday has gone, tomorrow has not yet come. We have only today. बीता हुआ कल तो गया, आने वाला कल अभी तक आया नहीं, तो आपके पास है क्या? केवल आज. So let's begin. तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, तो उसमें फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहली बात आती है कि साइंस है क्या. ठीक, व्हाट इज साइंस? द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ड्स एंड नेचुरल लॉज. ठीक है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनास, जो भी बोल दो आप, नेचुरल लॉज, नेचुरल फिनोमेनास. ये नेचुरल फिनोमेना है क्या? आपके जो चारों तरफ जो हो रहा है ना, सब कुछ नेचुरल फिनोमेना. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मतलब आपके चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं ना, वो सब किस में आ रहे हैं? नेचुरल फिनोमेना. और उसी की स्टडी किस वे में करना? साइंटिफिक वे में स्टडी करना ही क्या है आपका? साइंस है. हमारे पास जो चैप्टर है वो मोशन है, ग्रेविटेशन है, साउंड है, सारे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. एप्पल गिरा न्यूटन के सर पे, हाँ, तो वो भी कौन सा फिनोमेना था? नेचुरल फिनोमेना था. उसकी स्टडी न्यूटन ने की और कौन सा लॉ दे दिया? ग्रेविटेशन फोर्स दे दिया. तो इस तरह के सभी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करता है कौन? साइंस करता है. ठीक है, अब उसमें भी फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स का क्या रोल है? फिजिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच है ना. अब उसका क्या रोल है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एटसेट्रा. ठीक है, अब ये साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, इन सब की स्टडी जिस साइंस के जिस ब्रांच में की जाती है वो क्या है? फिजिक्स है. या दूसरे वे में आप समझ सकते हो, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन. ठीक है, साइंस के जिस ब्रांच में आप मैटर की स्टडी करते हो और एनर्जी की स्टडी करते हो और एनर्जी एंड मैटर के उनके दोनों के रिलेशन की स्टडी करते हो. जैसे रिलेशन में आपने इक्वेशन आपने सुना होगा, E = mc². आइंस्टाइन ने इसको दिया था. ठीक है, तो मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह का. ठीक है, तो इस सब की स्टडी जो हम करते हैं, अगर मेनली आप देखो ना, तो फिजिक्स में हम केवल मैटर की स्टडी करते हैं और एनर्जी की ही स्टडी करते हैं. और आपको पता है पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो केवल मास से और एनर्जी से मिलके बना है. और इन सब की स्टडी जो करते हैं वो किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फिजिक्स की स्टडी की बात आती है तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स का बेस है. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है. ठीक है, जैसे लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, लैंग्वेज जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? A to Z, ABCD, ये सिखाया जाता है. क्योंकि ये क्या है? ये इंग्लिश का क्या है? बेस है. बिना इसको जाने वो लैंग्वेज की स्टडी कैसे करेगा? तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? हमें फिजिकल क्वांटिटी. पहले वो क्या है वो जानते हैं. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जानो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है. पहले उसको हटा देते हैं, फिर बचता जो है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हो जाए. द क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी. मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, वो नॉन फिजिकल में आएंगी. और जिसको आप मेजर कर सकते हो वो किस में आएंगी? फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया? हैप्पीनेस, सैडनेस. बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. मतलब आप खुद सोचो कि आप किस चीज को नहीं मेजर कर सकते हो. जैसे अभी आप किसी को बता रहे हो कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो अगर सामने वाला कोई पूछे हाउ मच, तो क्या आप बता सकते हो कितना ज्यादा? कि आप ये कह सकते हो मैं 2 मीटर खुश हूँ, मैं 1 किलोग्राम खुश हूँ? ये नहीं बोल सकते ना आप. आप कैसे पता? बस आप ये बोल सकते हो ना, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ. ठीक है, ये कह सकते हो. आप कभी भी इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इन सब में आप नहीं बता सकते हो. तो कोई मेजरमेंट नहीं है. बस सिंपली आप आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, ये बोल सकते हो. वेरी का यूज कर सकते हो, बहुत, ये हम ऐसा कर सकते हैं. मतलब उसका कोई मेजरमेंट नहीं है. मीन्स आपके हैप्पीनेस,
सैडनेस का कोई मेजरमेंट नहीं, ठीक है। तो इन सब क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, आपके सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सबको हम क्या करते हैं, मेजर तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी किस में आ गई, आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ गई, ठीक है। अब मेजर हम किसको कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है वेट, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब इस तरह की क्वांटिटी आएंगी तो क्या आप वेट को मेजर नहीं कर सकते, आप बताते हो ना आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलते हो 70 kg, 50 kg, किलोग्राम वेट ना बोलते हो ना, इसको मेजर कर सकते हो। और साथ में क्या लेंथ को मेजर करना हो तो आप क्या कैसे बताते हो, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, आप इस तरह से आप बताते हो। मतलब आप लेंथ को किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में मेजर कर रहे हो, ठीक है। फिर आप टेम्परेचर को किस में मेजर करते हो, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में आप मेजर करते हो, फॉरेनहाइट में मेजर करते हो, ठीक है। टाइम को आप किस में मेजर करते हो, सेकंड में मेजर करते हो, आवर्स में मेजर करते हो, मिनट में मेजर करते हो। मतलब इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप इनको मेजर कर सकते हो। इसीलिए ये सारी क्वांटिटी किस में आ रही है, फिजिकल क्वांटिटी में आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो किस यूनिट में मेजर करते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं, ये चीज हम आगे देखते हैं, यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी है तो उनको मेजर भी करेंगे, और मेजर किस में करते हैं, जो जिसमें भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो हमारी क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यूनिट्स आर नथिंग बट रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक केवल इस रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब इस क्वांटिटी को इस यूनिट में मेजर करेंगे, इस क्वांटिटी को इसमें मेजर करेंगे, बस वो a fixed amount or number used as a standard of measurement is called standard unit. रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, Q इक्वल एन यू। Q यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। अब जैसे आप बोलते हो 2 मीटर या 3 किलोग्राम या 4 सेकंड, तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब क्या है, यू मीन्स यूनिट है। और 2, 3, 4 ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ लेंथ मेजर करें तो एल इक्वल 2 मीटर, तो एल क्या है यहाँ पर, क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो इस यूनिट को भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि सीजीएस सिस्टम हो गया, और एफपीएस सिस्टम हो गया, और एमकेएस सिस्टम हो गया। यूनिट्स के 3 सिस्टम बनाए गए, जनरली हम इसी सिस्टम को पढ़ते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है। अब सीजीएस सिस्टम को हम क्या करते हैं, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, जी फॉर ग्राम, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करेंगे, फुट में, ठीक है। और पी फॉर पाउंड, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एमकेएस में क्या करेंगे, मास लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बनाए गए। अब उसमें भी एक सिस्टम आया क्या, एसआई यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इन सबका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, तो वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। यूनिट्स आर यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इसलिए ये बनाई। अब उस एसआई सिस्टम में क्या किया गया है, इसको स्टैंडर्ड माना गया एमकेएस में, हमारे इंडिया में क्या माना गया है, एमकेएस को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, अगर मे भी कह दिया गया 2 मीटर, तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरा अंदाजा होगा, सामने वाले का भी होगा कि 2 मीटर में इतनी ही लेंथ आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 मीटर के लिए कुछ ये लेंथ सोच रही हूँ तो सामने वाला नहीं नहीं इतना नहीं और ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड बनाएगा, जो 2 मीटर है वो फिक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और किलोग्राम और सेकंड हो गया, ठीक है। बाकी सब कंट्रीज में ये सब भी चलते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड, ये सब। तो हमारे यहाँ क्या है, हम ये चीज स्टैंडर्ड्स को मान के चलते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आज का जो सेशन था हमारा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया क्लास 9 फिजिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जहाँ तक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम मोशन स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड रेस्ट सिचुएशन क्या होती है वो स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो मीन्स चैप्टर हमारा फर्स्ट क्लास 9 में फिजिक्स में क्या है, मोशन ही है, वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।